हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का डिजिटल शिक्षा बिहार यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखकर लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलते हैं। आज संस्कृत का एग्ज़ाम था। 19 फरवरी को संस्कृत का एग्ज़ाम हुआ है, जो कि ये सेकेंड शिफ्ट का है, सेट बी। इसका आंसर की करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव का सारे आंसर देखने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो सी हो जाएगा सही आंसर, अयोध्या कांड से। चलते हैं। दूसरा में दिया हुआ है कि दान किसको देना चाहिए? तो लाचार को, ऑप्शन डी। मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं। 4 में दिया हुआ है अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? जब सभी सो रहे थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 में। 5 में दिया हुआ है कि सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर, दंडी विजयंका। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो 40 बी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे। 7 में दिया है कि राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो सीता को। शिक्षा चयनम गच्छति रिक्त स्थान में क्या होगा? तो इसमें काल पर्यतात हो जाएगा, काल पर्यात। चलते हैं आगे। 9 में दिया हुआ है कि स्थिति सौकर्य मूला ही रिक्त स्थान के न धावंती जनतवा। यह रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याघ्रपति कथा। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? तो चंद्रादित्य। चलते हैं आगे। 11 में दिया हुआ है कि किस पद में तुमुन प्रत्यय है? किस पद में तुमुन प्रत्यय है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा सेविता। प्रत्यहम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्यहम शब्द का संधि विच्छेद प्रति जोड़ अहम हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं आगे। 13 में मन जोड़ रथ की संधि क्या होगी? तो मनोरथ, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो ब्रह्मचारी। चलते हैं आगे। 15 में दिया हुआ है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या था? तो समापवर्तन था। लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो परिश्रमी के पास, ऑप्शन ए। 17 में दिया हुआ है कि विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग से, ऑप्शन सी। नीतीश लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो इसका सही आंसर 18 का सही आंसर सी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन सी। चलते हैं आगे। 19 में दिया हुआ चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? चयनम का संधि विच्छेद, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ओ प्लस ओस के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो ओ हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं आगे। यश्च का भावेन यस्य च भावेन भावलक्षणम सूत्र का उदाहरण वाक्य निम्न में कौन सा है? तो 21 का सही आंसर ए हो जाएगा रुसु कृष्णा बहुचीरा। चलते हैं। 22 में दिया हुआ है कि निवेदनम पद में उपसर्ग है? तो नी हो जाएगा, ऑप्शन डी। 23 में दिया हुआ है कि किस पद में परि उपसर्ग है? तो परिणामम हो जाएगा, ऑप्शन ए। तस्मीन पद का मूल रूप क्या आएगा? तो तस्मीन शब्द का मूल रूप क्या होगा? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, तत्। किस पद में समाहार द्विगु समास है? तो किस पद में समाहार द्विगु समास है? तो 25 का सही आंसर ए हो जाएगा पंचतंत्रम। चलते हैं आगे। 26 में घन इव श्यामा का समस्त पद क्या होगा? तो घन श्यामा हो जाएगा। इच्छति किस धातु का रूप है? इच्छति किस धातु का रूप? ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर सी। भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? भवत शब्द के भवती हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं आगे। 29 में दिया हुआ है विभेति में कौन सी धातु है? भी हो जाएगा, ऑप्शन बी। 30 में दिया हुआ है कि सखा पद का मूल रूप क्या है? तो सखा शब्द का मूल रूप हो जाएगा सखा हो जाएगा, सखा। चलते हैं आगे। 31 में दिया हुआ है स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो आर्य समाज, ऑप्शन सी। 32 में दिया पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, गंगा। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ है काव्य मीमांसा। चलते हैं आगे। 34 में दिया हुआ है कि छोटे से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा हो जाएगा सही आंसर। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम और रूप को छोड़कर। 36 में दिया हुआ है कि नेच्छामी किसने बार बार कहा? तो शल्य ने, ऑप्शन डी। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ? तो कौनते शब्द का बाघ के लिए प्रयोग हुआ। चलते हैं आगे। 38 में दिया नीतीश लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, उद्योग पर्व। अहब महापंके पति तो उसी किसने कहा? तो बाघ ने। चलते हैं 39 में दिया हुआ है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार वाल्मीकि हो जाएंगे, ऑप्शन बी। बालकाय मोदकम रोचते वाक्य के बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारे रूत मर्ण। चलते हैं आगे। 42 में दिया हुआ है कि अपवर्गीय तृतीया सूत्र
से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 नंबर का सही आंसर ए हो जाएगा। 43 में अनिश्चा अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का सही आंसर डी हो जाएगा द्वितीय। चलते हैं आगे। 44 में दिया संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है? संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सम हो जाएगा ऑप्शन ए। चंचला पद में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि हो जाएगा ऑप्शन सी। इतस्तः का संधि विच्छेद क्या होगा? इतः जोड़ ततः हो जाएगा। कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो 47 का सही आंसर बी हो जाएगा प्रथमा। चलते हैं 48 में दिया हुआ है कि सर्वतः योग के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सर्वतः योग के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा द्वितीय। नि जोड़ गतम से कौन सा शब्द बनेगा? तो निर्गतम। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा दूर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत का। गायंती देवा पुरुषा श्रुत्वात् यह पद किस पाठ से लिया गया है? तो भारत महिमा पाठ से। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे। 53 में दिया हुआ है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में। ऑप्शन ए। 54 में दिया हुआ है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो भागवत पुराण से। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति। भारत किससे सदा सेवित है? तो हो जाएगा इन सभी से। नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, इन सभी। ऑप्शन डी। आगत्य पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो आगम ल्यप हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे। 58 में दिया हुआ है कि क्री जोड़ कत से कौन सा पद बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृतवान हो जाएगा। ऑप्शन बी। पांडवा पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो पांडवा पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर अन। 60 में दिया हुआ है कि किम जोड़ त्रल से कौन सा अवयव बनेगा? तो कुत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था? अर्जुन की सहायता के लिए। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो भवभूत हो जाएगा भवभूति। अंगराज किसे कहा गया है? तो कर्ण को। अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो संकुचित हृदय वाला। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ। ऑप्शन ए। 66 में दिया हुआ है विहित संहिता के रचनाकार कौन है? तो आर्यभट्ट। ऑप्शन बी। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा सही आंसर कृषि विज्ञान। 68 में दिया हुआ है कि भीखन टोला देखने कौन आए थे? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर शिक्षक हो जाएगा। राम प्रवेश राम का जन्म किस गाँव में हुआ? तो भीखन टोला। ऑप्शन डी। चलते हैं आगे। 70 में दिया हुआ है कि राम प्रवेश राम को छात्रानाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया? तो गुरु। भवंती किस धातु का रूप है? तो भू हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन बी। 72 में दिया हुआ है कि दृष्टवान पद में कौन सा प्रत्यय है? तो दृष्टवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा 72 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार मरणोपरांत होता है। ऑप्शन ए। चलते हैं आगे। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म पूर्व एक संस्कार होते हैं। ऑप्शन डी। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। 75 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो विवाह संस्कार। ऑप्शन बी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं 77 में दिया है कि लाजो होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? विवाह का संस्कार। ऑप्शन बी। गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गायिका में। 78 का सही आंसर डी हो जाएगा डाप। चलते हैं आगे। किस पद में ठक प्रत्यय है? किस पद में ठक प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा सही आंसर साहित्यिक। भगवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका टाप हो जाएगा ऑप्शन सी। लंबोदर में कौन सा समास है? तो इसका बहुव्रीहि हो जाएगा ऑप्शन डी। यह सर्वनाम की प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो इसका यह हो जाएगा यह। चल ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 83 में दिया हुआ है कि कर्तु किस शब्द का रूप है? तो कर्ता आ जाएगा ऑप्शन बी। कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? तो कर्म हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं 85 में दिया हुआ है कि दृश्य धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है? तो द्रक्षति हो जाएगा ऑप्शन सी। जले मग्नम का समस्त पद क्या होगा? तो जलमग्नम हो जाएगा। चलते हैं आगे। 87 में दिया हुआ है कि समास में किसका मेल होता है? तो समास में शब्दों यानी कि वर्णों का मेल होता है। ऑप्शन ए। साध्वे किस विभक्ति का रूप है? तो साध्वे किस विभक्ति का रूप है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर चतुर्थी। 89 में दिया हुआ है कि पठेयु किस लकार का रूप है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लोट लकार। वही के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो वही के योग से कौन सी विभक्ति है? तो 90 का सही आंसर डी हो जाएगा सही आंसर तृतीया। क्रीड़तु किस लकार का रूप है? तो क्रीड़तु लोट लकार का रूप हो जाएगा। तय पद का मूल रूप क्या हो जाएगा? तो तय पद का मूल रूप तत् हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंसर। नवरात्रम में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्विगु समास हो जाएगा। चलते हैं 94 में दिया है तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या
कौन है? तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? तो इसका 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर विद्याहीनः। 95 में दिया हुआ है कि लतायाम में कौन सी विभक्ति है? लतायाम में कौन सी विभक्ति है? तो 95 का सही आंसर डी हो जाएगा सप्तमी। नए समास का उदाहरण क्या होगा? तो अनर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तम शांति किसे बताया गया है? तो उत्तम शांति क्षमा को बताया गया है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के ऑप्शन सी हो जाएगा गौतम है। दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय क्या हो जाएगा? तो 99 का सही आंसर डी हो जाएगा आतंकवाद। कर्ण ने शुक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो सोना। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर सोना। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और कितना सही हुआ कमेंट बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।